Hello everybody. Our today's lesson is Standard 7th, Subject Science, Chapter number 11, Transportation in Animals and Plants. First of all children, इसका heading हम देखें कि ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स जो फूड हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसे बॉडी के हर एक पार्ट तक कैसे पहुंचाया जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. Okay, so now let us start. Here it is given, you have learnt earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. So children, our basic need is food, water and oxygen, but they need to transport all these various parts of their body. मीन्स ये जो सारी सब्सटेंसेस है उसे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना भी ज़रूरी है. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव. मीन्स जब हमारा सेल बॉडी में कोई भी प्रोसेस होती है, सेल्स जो है कोई भी प्रोसेस करता है, दैट टाइम दे प्रोड्यूस सम वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो वेस्ट जो है वो दे आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सो दे नीड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम. तो ये आप लोगों ने डाइजेशन का जो लेसन था, सेकंड नंबर का लेसन हमारा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है. ओके, सो ये लेकिन ये कैसे होता है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे. फाइन. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? लुक एट द फिगर. यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाई है कि कुछ आपको ब्लू कलर की और कुछ रेड कलर की लाइंस दिखाई दे रही है. ओके चिल्ड्रन, बट बिफोर यू सी इट आई वॉन्ट टू शो यू वन animation regarding this. Let us see. So children, in this figure you can see that two colored lines you can see. अब यहाँ पे आप देखिए, here it is in the middle, heart is there. Okay, now two color की जो lines है उसमें some red colors are there. See here red color lines are there. Actually they are blood vessels. Okay, so they are आर्टरीज. जो रेड कलर की है दे आर कॉल्ड आर्टरीज. और इसमें आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ से हार्ट से कुछ रेड कलर के डॉट्स जो है वो आपको नीचे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे. ओके, सो दैट मीन्स प्योर ब्लड जो है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हार्ट से होके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं. सेम वे दूसरी जो वेन्स है, दूसरी जो लाइन्स है, इट इज़ कॉल्ड वेन. ये जो है थोड़ी डार्क कलर की है, किसी में ब्लू कलर की दिखाई है, इसमें ब्राउन कलर जैसी दिखाई है. सो बॉडी के बाकी पार्ट से जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, सो दैट दे आर कमिंग टुवर्ड्स हार्ट. ओके, सो बाकी के यहाँ से हार्ट से प्योर ब्लड जो है वो बाकी के पार्ट्स में जाता है और अदर पार्ट से ब्लड जो है वो हार्ट की ओर जाता है. सो दिस वे टू काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर. रेड आर आर्टरीज एंड डार्क कलर्स आर वेन्स. ओके चिल्ड्रन, लेट अस कंटिन्यू. सो हियर heart and blood vessels we saw. Okay, they function to transport substances and together form the circulatory system. तो circulatory system में कौन कौन है? एक जो है वो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म circulatory system. In this chapter you shall learn about transport of substances इन प्लांट्स एंड एनिमल. दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल में ये जो सब्सटेंसेस जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे हमने देखा कि ब्लड एंड हार्ट बोथ आर मेन पार्ट्स, दे फॉर्म दिस सर्कुलेटरी सिस्टम. तो लेकिन ब्लड जो है, ब्लड में भी बहुत सारी कुछ और चीज़ें होती है. क्या क्या होती है, लेट अस सी. ओके, सो ब्लड, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी, ब्लड फ्लोज आउट. बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड जो है कहीं भी आपको कुछ लगता है तो थोड़ा सा रेड कलर का एक सब्सटेंस लिक्विड जैसा बाहर आता है, दैट इज़ ब्लड. लेकिन ब्लड में होता क्या क्या है और क्या होता है जब बहुत सारे आपको लगता है, मीन्स इंजरी होती है, लेकिन कुछ देर बाद
वहाँ पे ब्लड जो है वो पूरा जम जाता है, दैट मीन्स ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे आप दिख रही है ब्लू और रेड, दोनों ब्लड वेसल्स ही है, ठीक है। सो उसमें ब्लड जो है वो फ्लो होता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ चिल्ड्रन, आप सेकंड चैप्टर थोड़ा याद करो कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है। ऑब्वियसली ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है और उसमें से एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड जो है वो ये सारे जो फूड के सब्सटेंसेस है, न्यूट्रिशंस है, वो बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाएगा। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब दूसरा फंक्शन क्या है, एक तो है वो ये डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाएगा, दूसरा जो है वो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड में इंक्लूड होगा, ऐड होगा, एंड देन इट विल बी रीच टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन ये पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो ये सारे जो फंक्शंस है वो ब्लड के हैं। क्या, एक तो फूड को पहुंचाना, दूसरा ऑक्सीजन को पहुंचाना, और तीसरा वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे बॉडी से रिमूव करना। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। कैसे होता है, एक तो हमें पता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, फाइन। तो ब्लड इज अ लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड्स सस्पेंडेड इन इट। तो अकेला ब्लड नहीं होता, लेकिन ब्लड में भी कुछ सेल्स जो है, कुछ और सब्सटेंसेस जो है वो मिले होते हैं। ओके, ये क्या क्या है, लेट अस सी। सी चिल्ड्रन, हियर आई शो यू वन फिगर। इसमें आपको कुछ सेल्स डिफरेंट फिगर्स दिखाई दे रही है। जैसे फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, देन प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, यह है ब्लड वेसल। अब इन सब का हम फंक्शन देखें। ओके, वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, इसे हम कहेंगे RBC, रेड ब्लड सेल्स, RBC, विच कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसमें ये रेड कलर इसीलिए दिखता है ना, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज देयर एंड हीमोग्लोबिन is responsible for red color. Hemoglobin binds with oxygen and transport it to all parts of the body and ultimately to all the cells. तो रेड ब्लड सेल्स है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ, एंड सो दैट जो है बॉडी के सारे पार्ट्स तक ये ऑक्सीजन पहुंचता है, फाइन। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. That means hemoglobin अगर हम ये कहें कि मेन सब्सटेंस है ऑक्सीजन पहुंचाने का, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन जो है वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता नहीं। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। तो चिल्ड्रन, कई बार हमने देखा होगा कि किसी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम होता है। जनरली होना चाहिए एडल्ट्स में 12 to 14% होना चाहिए, लेकिन अगर इससे कम है तो हो सकता है कि पर्सन को थोड़ा वीकनेस लगे। अगर हम सीढ़ियाँ चढ़े तो हमारी थोड़ी सांस फूल जाए, हम एक कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें तो हम थक जाए। तो बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे बॉडी तक पूरा ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, उतना पहुंचता नहीं, बिकॉज ऑफ रेड ब्लड, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर कम है तो ऑक्सीजन जो है वो पूरा ना हमें मिले, सो दैट दिस कैन हैपन, फाइन। अब दूसरा जो है वो द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स। अब ये दूसरे जो देखो वाइट ब्लड सेल, ये थोड़ा अनइवन शेप के है ना, ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो थोड़ा फ्लैटन है, राउंड है। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो थोड़े अनइवन शेप के हैं, इसे WBC भी कहेंगे, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। तो ये जो है ना हमारा प्रोटेक्टर के जैसे काम करता है कि कोई भी जर्म्स अगर आते हैं तो जहाँ तक हो सके वो जर्म्स को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम दिस अटैक ऑफ जर्म्स।
Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut. Bujo was puzzled about this. अब ये क्यों होता है? ब्लड क्लोटिंग होता है बिकॉज ऑफ दिस प्लेटलेट्स. ओके, द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग का काम करेगा. दैट मीन्स जब हमें इंजरी होती है तो थोड़ी देर के बाद अपने आप खून जो है वो जम जाता है. वो जम जाता है दैट मीन्स एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होता नहीं. हाँ, बहुत सारी इंजरी हुई है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लॉट, लेकिन छोटा कट है दैट मीन्स इमीडिएटली इट विल स्टॉप. तो यहाँ पे हमें एक ब्लड वेसल दिखाई है, ये आप देख सकते हो. एंड हियर वेरियस सब्सटेंसेस आर देयर. प्लाज्मा दैट मीन्स अ फ्लूइड. ओके, जो ब्लड का मेन फ्लूइड है उसी में ये सारे जो है वो सब्सटेंसेस जो है वो फ्लोट करते हैं. दैट मीन्स उसमें से फ्लो कर सकते हैं. Fine. Is it clear, children? It is very interesting thing. Okay. Now let us see blood vessels. So here one another figure I want to show you, that is blood vessels. जैसे हमने पहली फिगर में देखा था, एक्चुअली ये ब्लू और रेड कलर की नहीं होती चिल्ड्रन एक्चुअल में, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे बेटर समझ सके इसलिए उसे अलग अलग कलर्स की दिखाई है. ओके, सो हियर जो रेड है दैट इज़ आर्टरी एंड ब्लू है दैट इज़ वेन्स. अब रेड इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और ब्लू इसलिए कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है. ओके चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू. There are different types of blood vessels in the body. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest ऑफ द बॉडी. तो जो हम लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है उसे बाकी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका है? ये है आर्टरी का. ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10. ओके, तो बाकी के पार्ट में जब सेल कोई भी प्रोसेस करता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलना चाहिए और वो किस में आएगा? वेन्स में. तो आर्टरी जो है ब्लड से हार्ट से होके बाकी के पार्ट्स में जाती है. ओके, और वेन्स जो है वो उसमें जो फ्लो होता है ना ब्लड का वो बाकी के पार्ट से हार्ट तक जाता है. गॉट इट चिल्ड्रन? बिकॉज ये ब्लू इसीलिए दिखाया है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इसमें एडेड है और जब ये यहाँ से हार्ट से होके लंग्स में जाता है एंड देन इट विल बी रिमूव्ड एज एक्सहेलेशन. सो two types of blood vessels, arteries and veins are present in the body. ये जैसे हमने दिखाया arteries and veins. Arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic wall. ये जो है thick और इलास्टिसिटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए नहीं, क्योंकि ब्लड का फ्लो होने का प्रेशर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. सो दैट इट इज़ क्वाइट थिक. इसकी वॉल जो है वो थिक होती है और इलास्टिसिटी इसमें होती है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज. अब ये हमें एक एक्टिविटी देखनी है कि कैसे आर्टरीज जो है वो आर्टरीज में से ब्लड जो है वो फ्लो होता है. लेट अस सी. यस चिल्ड्रन, इसमें एक आपको एक्टिविटी करनी है दैट इज़ एक्टिविटी 11.1. उसमें यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया है कुछ ऐसे आपको अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पे ऐसे टच करना है. जैसे आप कभी डॉक्टर के पास गए हो तो आपने देखा होगा, आपने कभी ऐसा सोचा है कि डॉक्टर्स ऐसे क्यों हमारा हाथ पकड़ते हैं और कुछ घड़ी में देखते रहते हैं? बिकॉज ऑफ के जो हमारा ब्लड फ्लो है आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है वो यहाँ पे फील होता है. दैट मीन्स कुछ ऐसा थड़क थड़क ऐसा कुछ होता है. दैट मीन्स थ्रोबिंग मूवमेंट होती है. दैट मीन्स इससे हमें पता चलता है कि हार्ट बीट्स जो है वो कितनी हार्ट बीट्स जो है 1 मिनट में चलती है. हमें पता है कि हार्ट बीट्स क्या है, इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स हार्ट
बीट्स, दैट इज आवर हार्ट बीट। तो ये जो है इसे कहेंगे पल्स रेट। ओके, यहाँ से जो हमें पता चलेगा दैट इज़ कॉल्ड पल्स रेट। और जनरली नॉर्मल पर्सन में होता है 70 to 80 बीट्स पर मिनट। तो जितनी बार हार्ट बीट्स हुआ ये हमें यहाँ से दिखाई देगा। फाइन चिल्ड्रन, और ये आपको एक्टिविटी छोटी सी करनी है अपनी और अपने फ्रेंड्स का, ऐसे हार्ट बीट्स जो है वो पल्स रेट जो है वो उसे काउंट करना है। एंड देन वन टेबल इज़ गिवन दैट इज़ 11.1, उसमें आपको नोट डाउन करना है। गॉट इट चिल्ड्रन? इट इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, यू कैन डू इट। फाइन चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू. So here one semantic diagram of circulation is given. In your book also it is there, you can see it. These are lungs, then hearts, then arteries and veins, and these are capillaries. Fine. So through which you can see that from heart, see blood is flowing towards this, and from other part of the body blood is flowing towards heart, and from heart it moves toward lungs, and through lungs it will pass out. Fine. एंड जो ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं दैट इज इंसर्टेड इन द लंग्स, देन इट विल फ्लो towards heart, and through heart it will flow to rest part of the body. Got it children? Thank you. Let us continue. Okay children, our next part is heart. So I will explain this in second part of this lesson. Okay children, till now, thank you.